जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जब जिंदगी चारों ओर से सेम उसी लूप में घूमने लग जाए, सब तरफ से आपको प्रॉब्लम्स और बीमारियां घेर लें, तब कोई हमें रास्ता नजर नहीं आता। फिर कहीं से एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब की बार तो संगत जी, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे सच में ऐसा लगा, जो मैंने अपनी बीमारियां अब की बार झेली हैं 15 दिन से, जो गंदा मैं बीमार पड़ी हूँ ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे पानी तक नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, इतना पेट में दर्द, भयंकर दर्द, इतने इंजेक्शंस लग गए, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था वो दर्द कैसे भी। मेरा गुरु पापा के ऊपर से विश्वास डगमगाने लग गया था संगत जी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं फड़फड़ा रही थी एक मरती हुई चिड़िया की तरह। गंदे गंदे थॉट्स आने लग गए थे माइंड में। ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म। संगत जी, घर पे खाना नहीं बन पा रहा था प्रॉपर किसी के लिए भी। मैं बीमार हूँ, मैं नहीं खा सकती, पर बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी कुछ नहीं हो पा रहा था। बट संगत जी, गुरु पापा जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। उन्होंने मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी। जिस हस्बैंड अंकल के लिए मैं दिन रात एक करती हूँ, उनके लिए सब कुछ करती हूँ, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। एक संगत जी, गुरु पापा का ब्लेस्ड किया हुआ मुझे मेरा बेटा दिया है गुरु पापा ने। पुत्र मोह में आके मैं जितना ज्यादा उसको प्यार करती हूँ संगत जी, उसको मेरी कोई परवाह नहीं। मैंने उससे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करी, तब जाके संगत जी वो मेरा अल्ट्रासाउंड करा के आया। उसके बाद उसका फिर मन भटक गया, उसको नहीं जाना था। मैंने अपनी बेटी आंटी से बहुत बार बोला, छोटी मोटी कुछ भी रिक्वेस्ट करती थी। संगत जी कोई साथ नहीं देता था, कोई भी साथ नहीं देता था। बस पड़े पड़े बिस्तर पे रोती रहती थी, रोती रहती थी। ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म होने वाला है। पर संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, गुरु पापा ने एक ऐसा मार्ग दिखाया। उन्होंने क्लियर मुझे बताया कि ऐसी किसी ने भयंकर क्रिया करी थी जिसकी कोई काट नहीं थी, जो सिर्फ गुरु पापा ही उसको मैनेज कर पाए। क्योंकि मेरा संगत जी, पूजा पाठ करना तो दूर, नहाने में भी मुझे इतनी मेहनत लग रही थी, मतलब मुझ में शक्ति नहीं बची थी, मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका था। ये बाबा की मेहर है और कृपा है कि मैं आज आप सबके समक्ष सत्संग शुक्राना शेयर भी कर रही हूँ। क्योंकि बस मुझे शुक्राना करना है बाबा का कि उन्होंने मुझे आज अपने दर पे बुलाया। मैंने बहुत मन और बहुत अर्जी से कहा था कि बाबा, आज वीरवार का दिन है, आज आप ज़रूर से ज़रूर मुझे मंदिर बुला के अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सॉरी संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पच रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे क्या मैनेज करूंगी, कैसे जल प्रसाद लूंगी, कैसे चाय प्रसाद इनटेक करूंगी। कई दिनों से मेरी डॉटर आंटी भी बीमार चल रही थी संगत जी। उसको मैं मंदिर के दर्शन 2 बार करवा के आई। गुरु पिताजी महाराज ने उसके ऊपर ब्लेसिंग्स भरा हाथ रखा और वो थोड़ी बहुत ठीक हो गई संगत जी। पता नहीं क्या घर में लूप चल रही है, एक इंसान ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ता है, फिर वो 15-20 दिन घिसटता है, फिर दूसरा ठीक होता है थोड़ा बहुत की, तीसरा फिर पड़ जाता है, फिर चौथा पड़ता है। ये क्या हो रहा है गुरु पापा महाराज? जो भी, जिसने भी कोई भी क्रिया करी है उसको भस्म कर दो प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, खुशियों की दुआई मांग रही हूँ बाबा, हमें खुशियों के दिन दे दो। हम
ऐसा चाहते हैं हम चारों प्यार से बैठ के आपस में संग साथ में अच्छे से नाश्ता भोजन दोनों टाइम का मील्स हम लोग खा पी सके प्लीज बाबा। जेलस पीपल ने ऐसी सिचुएशन कर दी है मेरी, मैं ना कुछ खा पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है गुरु पापा। क्योंकि रीजन इज दैट कि मैं खाना बना ही नहीं पा रही हूँ, फिर मुझे एनर्जी नहीं मिलती अगर मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, मुझे पच नहीं रहा है। पर संगत जी, मैजिक तो जब हुआ जब मैं गुरु पापा के मंदिर गई और वहां पे चाय प्रसाद लेके मुझे मतलब फिजिकली ऐसा मेंटली ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मैंने ये इनटेक किया मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। संगत जी हुआ थोड़ा सा पेन, बहुत माइन्यूट सा हुआ, पर हो सकता है मेरे गुरु पिताजी महाराज ने कष्ट कट कर दिया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, मैं अपने आंसुओं से आपके चरण धो धो के रज रज के बाबा मैं आपके शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूंगी जिंदगी भर। बस बाबा निरोगी काया देना हमेशा, मैं बहुत ज्यादा फिजिकली अनफिट हो जाती हूँ और इस चीज का फायदा मेरे दुश्मन बहुत उठाते हैं। और आपको ये पता है जब एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है घर का उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है सिर्फ उसकी वजह से। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ब्लेसिंग्स की दात देने का। बहुत बहुत शुक्राना। वो नज़ारा वो प्यारे मेरे गुरु पापा का स्वरूप देख के मुझे बस सिर्फ मैं और गुरु पापा और बस मेरे आंसू थे संगत जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी चलिए आगे बढ़ते हैं सत्संग की तरफ। गुरु पापा ने मुझे आज बहुत सारे सत्संग सुनवाए मेरे बेटे को लेके कि उस पे कष्ट है, कभी बेटे के ऊपर कष्ट है कभी बेटी के ऊपर कष्ट है। गुरु पापा मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, आप प्लीज खुद संभालो ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है बाबा, आपके होते हुए ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। संगत जी सत्संग तो इतने हॉरिबल वाले हैं मैं आपको बता नहीं सकती। और तो और गुरु पापा ने आज मुझे एक बात बताई कि तेरा जो हस्बैंड है वो किसी और के चक्कर में फंसा हुआ है। गुरु पिता महाराज मेरी जिंदगी को अभी मेरा हस्बैंड मेरी इज्जत नहीं करता है, मुझे पल पल जलील करता है और इतना जलील करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ना उन्हें खाने पीने का उसके बाद सुबह उठते ही भागना, फिर 2 बजे आना, फिर 1 डेढ़ घंटा मुझसे नॉन स्टॉप लड़ना, फिर चले जाना, फिर रात को 10 10 11 बजे तक आना। ये सब क्या है? क्यों इतनी दुख और तकलीफ है मेरी जिंदगी में? मेरे को क्यों नहीं आपने एक सीधा इंसान दिया जो चुपचाप अपने काम पे जाए और चुपचाप वापस लौट के आ जाए, सिर्फ अपनी फैमिली में इन्वेस्टेड हो। खैर, जो गुरु पिता महाराज की इच्छा, उनके आगे किसी की कुछ नहीं चलती। लास्ट में मैं आप सभी को एक और शुक्राना सत्संग ऐड ऑन करना चाहूंगी। गुरु पापा ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया था, मैंने संगत जी अपने गले में एक अपने ही नाम का पेंडेंट डाल रखा था, जिसके लिए गुरु पापा ने पहले भी संकेत दिया था कि उस लॉकेट को हटा दे। मैंने नहीं हटाया पर आज मैंने उसको तुरंत हटाया। चांस की बात है संगत जी, टचवुड गुरु पापा का लॉकेट मेरे पास रखा था, मैंने उसे अटैच किया और जैसे ही सत्संग शुक्राना सत्संग में रिकॉर्ड कर रही थी संगत जी, तुरंत वो टूट गया। पता नहीं गुरु पापा ने कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया। फिर अचानक से मेरी डॉटर आंटी आई, उसने बेचारी ने अपने क्राफ्ट में से कुछ भी डीआईवाई करके जुगाड़ करके वो पेंडेंट मेरे को लगाया है, फिर से अटैच कर दिया है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, जिससे कि मैं उसको पहन पाई। और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मेरे गुरु पिता महाराज मेरे पास है, अब उनकी बेटी कमजोर नहीं पड़ेगी। और अब बाबा शक्ति देना, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है प्लीज बाबा। मुझे भी घूमने जाना है और लोगों की तरह छुट्टियां हो गई, सब लोग घूमने जा रहे हैं, मुझे मायके नहीं जाना। बहुत टॉर्चर करती है मेरी माँ, मुझे नहीं जाना। उनको सिर्फ उनका बेटा और उनकी छोटी बेटी
पसंद है, उन्हें मुझसे बहुत नफरत है। मुझे नहीं जाना। ऐसा लगता है कि मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती संगत जी, बस ना हक बनता है मेरा वहां पे जाने का, ना कुछ। हर चीज में जिल्लत, हर चीज में बेइज्जती। मेरा वहां कदम रखने का मन नहीं करता। मेरे मायके में सब मुझे ढूंढते हैं, मायके क्यों नहीं जाती, पर किसी को पता तो चले कि कितनी बेइज्जती महसूस होती है। मैंने हमेशा माफ करा है उनको, जो भी कभी पुरानी पास्ट में गलतियां हुई हैं, पर संगत जी कुछ तो गलत है ना, जो गलत संस्कार दिए जाते हैं मेरे खिलाफ। इतना भर देती है मेरी माँ मेरे भाई को मेरे खिलाफ। जो मुझसे 13 साल छोटा है, वो मेरे पे हाथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मैं वो चीज भूल नहीं पाती हूँ संगत जी। और उस चीज का ताना, उस चीज को 2021 में ऐसा हुआ था, और आज 4-5 साल हो गए। मेरा पति एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि वो ताना मारना ना छोड़े कि तुम्हारे घर में तुम्हारी खुद की कोई इज्जत नहीं है ना, तुम्हारे मायके वाले तुम्हें चाहते हैं, मेरे मत्थे तुम्हें मर दिया। मैं कहाँ जाऊँ संगत जी, मैं कहाँ जाऊँ? प्लीज गुरु पिता महाराज, मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट लौटाओ। मुझे मान सम्मान से जीना है। मुझे नहीं जाना। अब कुछ भी मैजिक कर दो, मुझे कान पर नहीं जाना। मुझे कहीं भी घुमाने ले जाओ। मुझे नहीं कलेश चाहिए। पता नहीं मैं अपनी माँ की सौतेली औलाद हूँ या कुछ भी है, आई डोंट नो। मुझे उनके साथ रह के अच्छी वाइब्स नहीं आती है। मैं उनको कुछ भी बताती हूँ, वो सीधे अपनी छोटी बेटी को लेके भौंकना शुरू बोलना शुरू कर देती है। सॉरी संगत जी, मुझे माफ करिएगा। मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं क्योंकि दिल से सच्चाई है। बहुत बहुत डीपली हर्ट होती हूँ मैं। मैं अगर मायके जाती हूँ, रात को पहुंचती हूँ, ये कोई टाइम है आने का? सब पड़ोसियों के साथ मिलके फिर मुझे इंसल्ट किया जाता है। मैं मेकअप कर लूं, मैं तैयार हो जाऊं, तो वो प्रॉब्लम है। घर का राशन पानी सब कुछ खुद मंगाना पड़ता है। फिर भी मेरे हस्बैंड अंकल पैसे देते नहीं है कि मैं उन सब चीजों को मैनेज कर सकूं खुद से। मेरी तो हर तरफ से हार ही हार है। क्या ऐसा होता है क्या गुरु पापा की संगत होगी कि कोई उनकी संगत होके हार सके? आपको गुरु पापा कुछ मैजिक करना है, हमें दर्शन करा दो किसी भी तीर्थ क्षेत्र के। कहीं भी एक टूर लगवा दो बस। मुझे घर से 2-3 दिन के लिए बाहर, बाबा प्लीज 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 मेहर करवा दो। मुझे अपने पियर नहीं जाना। उन्हें मेरे से मतलब नहीं है, वो सिर्फ मेरे हस्बैंड अंकल से मतलब रखती है। क्योंकि उनसे वो पैसे मांगती रहती हूँ, वो देते रहते हैं, तो बस वही इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ मैटर नहीं करती। मैं तो सिर्फ एक यूज करने का जरिया हूँ सबके लिए। सॉरी संगत जी, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। मैं बाबा के आदेश के अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने कृपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, मेरे सभी संकटों को हरने के लिए और हर पल मेरा साथ निभाने के लिए। संगत जी, हमारे ऊपर कई परेशानियाँ आती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं लगता कि ये परेशानियाँ हमें किस रूप में आएंगी, पर संगत जी कृपा हमारे कष्टों को हमेशा कम नहीं कटवा कर हमेशा हमारा साथ निभाते हैं। इसके लिए मेरे कृपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैंने अपनी पुरानी दवाइयाँ रखी हुई देखी तो मुझे याद आया कि कृपा से जुड़ने से पहले तो मेरी ज़िंदगी एकदम ही ख़त्म हो गई थी।
गुरुपा ने आने के बाद मेरी सारी दवाइयाँ छुड़वा दी संगत जी। गुरुपा ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया। मैं क्या थी गुरुपा से जुड़ने से पहले और आज मैं क्या हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे नया जीवन दिया है, इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी 2 दिन पहले ही ब्लैक मैजिक की वजह से हमारे घर में बहुत भारी कलेश हुआ, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और हमें कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और संगत जी, मेरे पास अब फ़ोन भी नहीं है जिससे मैं अपने गुरुपा के सत्संग सुन सकूं। अगर गुरुपा चाहते हैं कि मैं अपने गुरुपा के सत्संग सुनूं तो मेरे गुरुपा कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। बस मैं अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा हमेशा मेरा हाथ थामे रहना, और अगर मैं आपके सत्संग ना भी सुन पाऊँ तब भी हमेशा मेरी हर संकट की घड़ी में हमेशा मेरे साथ रहना और मेरा हमेशा हाथ थामे रहना। जी, गुरुपा सभी साथ संगत का भला करना। और आपने मुझे और मेरे परिवार को जो न्यू लाइफ ब्लेस की है और जो भी आने वाले संकट को काटा है, उसके लिए मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस संकट के आने के बाद हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, पर गुरुपा ने हमारा हाथ थामा हुआ है। बस हमें यही विश्वास था, और गुरुपा आगे भी हमारा हाथ थामे रहना और कोई भी ऐसी परेशानी की घड़ी ना आने देना। गुरुपा अब ये ब्लैक मैजिक वालों को हमसे दूर कर देना और हमारे जीवन को एक सही रास्ते पे ले जाना। मेरे गुरुपा हम ताकि सुख और शांति का जीवन जी सके और हमारे जीवन में कोई भी कष्ट संकट ना हो। जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में मुझसे या मेरे पति से और बच्चों से, उन्हें क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। और जो अगर हमारे पितृ भी हमसे नाराज़ हों तो उन्हें भी मना लेना, और जो भी कोई जाने अनजाने में हमसे भूले हुई हैं उनके लिए हमें क्षमा करना और हमारे कष्ट संकटों को हरना, और मेरे अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार का नाश करना। मुझे अपनी भक्ति देना मेरे गुरुपा, और कुछ भी हो जाए सदा हमारे साथ रहना और हमारा हाथ हमेशा थामे रहना। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल भी हो जाए गुरुपा तो हमें माफ़ कर देना और हमारे अंग संग सहाय रहना और सर्बत का भला करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे माने सर्बत दा भला। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं तो आपके पीछे गुरुपा, क्योंकि मेरे को सब कुछ आप में ही सब कुछ देखते हैं गुरुपा। आप ही मेरे सर्वस्व हो गुरुपा। आमे मैं अम्मा को देखती हूँ, आमे मैं गुरु को देखती हूँ, आमे ही मैं इष्ट को देखती हूँ, सभी को आमे देखती हूँ गुरुपा। मेरे को आप बहुत प्यारे लगते हो गुरुपा, बहुत प्यारे लगते हो गुरुपा। और आप बोलते भी हो कि बेटा तू मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, लेकिन गुरुपा फिर भी मैं उल्टा सुल्टा कर लेती हूँ गुरुपा। तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मेरे को माफ़ी देना, मेरे गुनाह बख्शना गुरुपा, मेरे गुनाह बख्शना, मेरे दातिया, मेरे अन्नदाता, मेरे पिता, मेरे गुनाह बख्शना। और गुरुपा मेरे जो पड़ोस में जो मेरे बड़े सासू आई है वो गुरुपा हम लोगों को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए भी उल्टा सुल्टा बोलती रहती है गुरुपा। तो मेरे को गुस्सा आ जाता है गुरुपा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे गुरुपा बोलते हैं कि बेटा कि कोई कुछ भी बोले तो गुस्सा मत किया कर, तू बिल्कुल शांति रखा कर, उसको जवाब मैं दूंगा, तू रहने दे, तू किसी को जवाब नहीं देगी, मैं दूंगा सबको जवाब। लेकिन गुरुपा फिर भी है ना, वो जब उल्टा सुल्टा बोलती है ना गुरुपा, बच्चों को मारने के लिए बोलती है गुरुपा, तो मेरे को कंट्रोल नहीं होता गुरुपा। और मैं उसको सामने तो जाके कुछ नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन पीछे से मैं गाली काटती हूँ गुरुपा, गलत बोल देती हूँ। तो उसके लिए भी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा कि वो दूसरों का क्यों बुरा करना चाहती है, दूसरों को बचाओ, उनको बच्चे क्यों नहीं पसंद है गुरुपा। मैंने तो कभी उनके घर पे है, अब मेरे बच्चे को कभी भेजा भी नहीं है, उनके घर का पानी भी नहीं पिलाया है।
फिर उन लोगों के मेरे बच्चे क्यों गढ़ते हैं गुरुपा, क्यों वो मेरे बच्चों को देख देख के परेशान होती है, मेरे परिवार को देख देख के क्यों परेशान होती है गुरुपा, अब आप ही संभालो गुरुपा। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करती है तो फिर दूसरों के बच्चों से क्यों नफरत करती है गुरुपा। मेरे बच्चे तो कभी उसके सामने भी नहीं जाते गुरुपा, फिर भी वो बहुत ही बच्चों को देख देख के तिरछी नज़रों से वो जलती है गुरुपा। वो बोलती है कि मैं पितरानी जी की करती हूँ, सेवा करती हूँ मैं गुरुपा। मैं देखो पितरानी जी महाराज को कुछ नहीं बोलती हूँ, उनके आगे तो मैं खुद हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कि आपके तरह मेरे से कोई गलती हुई तो पितरानी जी महाराज आप मेरे को माफ़ी देना, आप मेरे घर की बड़ी सदस्य हो और आप हमारे पितरानी जी महाराज हो, तो आप हमको माफ़ी दो, गलती भूल चुकी की माफ़ी दो। लेकिन फिर गुरुपा वो लोग पितरानी जी का नाम ले लेके और फ़ायदा उठाते हैं और हम सबको उल्टे सुल्टे बोलती रहती है गुरुपा। हाँ, और हमको देख के कभी पसंद नहीं करती गुरुपा। वो पता नहीं क्या चाहती है, क्या है उसके अंदर, दिल के अंदर। वो बहुत नफ़रत करती है गुरुपा, हम लोगों से बहुत नफ़रत करती है। आज तक उसने कभी भी हमारा भला नहीं सोचा गुरुपा, कभी भी भला नहीं सोचा। वो बहुत जलती है गुरुपा, तो उसको आप ही को ही देखना है गुरुपा, उसको आप ही देखो। मैं महाराज पितरानी जी के लिए कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि वो मेरी माँ है, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन गुरुपा वो जो लेडीज़ है वो ना वो बुरा सोचती है, मैं उसके लिए बोलती हूँ गुरुपा। वो मेरी बड़े सास है, वो गलत विचार लाती है अंदर, वो गलत विचारों से रहती है गुरुपा। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। वो बहुत कुछ जानती है गुरुपा, बहुत कुछ जानती है, इसीलिए हमको डर भी लगता है कि हम उसके सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। सोचते हैं अगर कुछ कह देंगे तो वो पता नहीं क्या कर देगी, तो गुरुपा हम डर के मारे कुछ कह भी नहीं पाते हैं गुरुपा। और आज हमारा पूरा घर बर्बाद कर रख दिया गुरुपा, उसको कभी बख्शना मत गुरुपा। मैं तो यही कहती हूँ गुरुपा, जो वो काला जादू करती है, काला मंत्र बोलती है, करती है गुरुपा, उसको उसकी सज़ा ज़रूर देना गुरुपा, उसको उसकी सज़ा ज़रूर देना चाहे गुरुपा। वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहती कि वो ही कोई भी हो गुरुपा, जो हमारा घर बर्बाद कर रखे हैं, हमारे घर के सभी सदस्य का दिमाग फेर रखे हैं और हमारी कमाई धंधा सब बांध रखे हैं, उसको गुरुपा बख्शना मत गुरुपा, बख्शना मत, उसको छोड़ना मत गुरुपा। अगर उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो गुरुपा वो फिर से किसी, आज मेरा कर रही है, कभी किसी और से बिगड़ेगी तो दूसरों का घर बर्बाद करेगी गुरुपा, तो उसको उसकी सज़ा ज़रूर देना गुरुपा। क्योंकि वो अपने परिवार को देख के ज़्यादा खुश होती है ना हमारे परिवार को देख के। वो देख गुरुपा क्यों, तो ज़्यादा उन लोगों के पास पैसे हैं, हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो गुरुपा वो हम पर हंसती रहती है गुरुपा, बहुत हंसती है गुरुपा। अब आप ही को देखना है गुरुपा। और गुरुपा मेरे बच्चियों को ब्लेस करना गुरुपा, मेरे पति अंकल को ब्लेस करना गुरुपा। हाँ, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ गुरुपा। लेकिन गुरुपा फिर मेरा दिमाग आउट होता है गुरुपा, मेरे सिर में बहुत, मेरी नसें, सिर की माथे की नसें बहुत ज़ोर ज़ोर से दुखती है गुरुपा। मैं आपका घी की मालिश भी करती हूँ गुरुपा और आपका जल प्रसाद भी लेती हूँ। और गुरुपा आप कृपा करना कि हम आपके बड़े मंदिर आए और मैं पति अंकल को भी लेके आ सकूं गुरुपा, उनको ब्लेस करना कि वो मेरे साथ में आपके बड़े मंदिर आ सके गुरुपा। और गुरुपा सबको ब्लेसिंग देना गुरुपा, हमारे दुख दूर करना गुरुपा और सभी संगत परिवार के दुख दूर करना गुरु महाराज। और गुरुपा अब मैं आपको, आप तो सब कुछ जानी हो मेरे दातिया। आज गुरुपा मैंने आपका जपजी साहिब का पाठ भी किया था, उसके लिए आपने आपका शुक्राना गुरुपा। और आपने मेरे से सुखमनी साहिब का पाठ करवाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज के बाद में
मैं हाथ जोड़ के जो भी मेरी भूल चुकी है और गुनाह है उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। जिन देवी देवताओं की मैं माला पहनती थी उन सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ और मैं हाथ जोड़ के सभी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मेरे को माफ़ी दीजिए आप सब और मेरे गुनाह को बख्शो गुरुपाल। सभी मेरी माता रानी सभी मेरे गुनाह को बख्शो। और मैं आज गुरुपा के सामने बैठ के मैं यही कहती हूँ गुरुपा आपसे कि आज के बाद में मैं आपके महामंत्र का जाप करूँगी और बस नाम सिमरन करूँगी गुरुपा। उसके अलावा और कुछ नहीं, जो होगा मेरे से भक्ति पूजा कर पाऊँ वो कर लूँगी। और गुरुपा आपने एक मेरे को बहुत अच्छी सेवा दी है, जो बालाजी के चरण कमलों में जल चढ़ाने की और शिव जी के मंदिर में जाने की, और वहाँ पर आपने मेरे से सेवा ले रहे हो गुरुपा, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हाँ भोलेनाथ, आपने जो मेरे से सेवा ले रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरुपा मैं मंदिर में जाके आपका चरण पकड़ लिया था और मैंने कह दिया था बस आपके चरण ही मेरे जीवन के आधार है और अब कभी भी मेरे से दूर मत होना। तो गुरुपा मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आपकी बेटी से कभी भी कोई गलती हो जाए तो आप कभी मेरे को छोड़ना मत गुरुपा, क्योंकि मैं तो भूली भटकी हूँ, नादान हूँ, नासमझ हूँ, मूर्ख हूँ। लेकिन गुरुपा आप तो दातिया हो, अन्नदाता हो, आप पिता हो, आप माता हो, सब कुछ आप हो गुरुपा। तो अपनी बच्ची को माफ़ी देना, मेरे गुनाह को माफ़ी बख्शना गुरुपा, और मेरे परिवार के गुनाह को बख्शना और मेरे बच्चे को अच्छी ब्लेसिंग देना गुरुपा, ताकि वो आगे बढ़े। हर गुरुपा एक बच्चा है उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो रखी है, वो जेल काटता है, उसकी ज़मानत भी नहीं हो पा रही है, आगे से आगे रुकावट तारीख पे तारीख दी जा रही है गुरुपा। तो आप उसको भी बाहर लेके आओ गुरुपा और उसको भी सद्बुद्धि सत्मार्ग दिखाओ गुरुपा, और सभी संगत परिवार पर भी कृपा बरसाना गुरुपा अपने बच्चों पे। और गुरुपा मेरे को बोले थे कि अब चौखट के ऊपर तेल का दिया चासना है, तो गुरुपा मैं वो तेल का सरसों का तेल का दिया भी चासती हूँ, तुलसा में भी दिया लगाती हूँ गुरुपा। और बिल के नीचे आपकी जो छोटी शिवलिंग है नर्मदेश्वर शिवलिंग उसको रख रखा है गुरुपा, तो उसकी भी सेवा करती हूँ और मंदिर में भी जाके आती हूँ गुरुपा। तो आपने मेरे से जो सेवा ले रहे हो ना गुरुपा, उन सेवा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा दुकान को ब्लेस करो गुरुपा, ताकि घर का खर्चा चला सके गुरुपा, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ गुरुपा, और मेरे पति अंकल को भी बहुत टेंशन होती है गुरुपा। सबको टेंशन पे टेंशन हो रही है गुरुपा। मैं बच्चों को तो हिम्मत देती हूँ कि नहीं गुरुपा बेटे है ना गुरुपा अपने आप देख लेते हैं, लेकिन गुरुपा मैं उनको समझाती हूँ लेकिन खुद नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मेरे को ये पता है मेरे गुरुपा आप बोलते हो जो मैं करता हूँ वही होता है, लेकिन गुरुपा फिर भी मेरी टेंशन हो जाती है गुरुपा। अब आपको ही देखना है गुरुपा। मैंने आज जो मेरे दिल की बातें थी गुरुपा आपको मैंने कह दी गुरुपा, जो आपने बुलवाया वो मैंने बोल के बता दिया गुरुपा। अब उसके लिए मैं और मेरे गुनाहों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और सभी संगत परिवार से माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई भी संगत परिवार का मेरी तरफ से किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और मैं सबको जय गुरु जी बोलती हूँ और सभी का शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु महाराज का अनंतम 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 शुक्राना, मेरे पितृगणों का भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पितरानी जी महाराज का भी बहुत बहुत शुक्राना, सभी देवी देवताओं का शुक्राना, लक्ष्मी मैया का शुक्राना, गणेश जी महाराज का शुक्राना, और गायत्री परिवार के सभी देवी देवताओं का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज गायत्री जयंती है तो मैं अपने पहले मेरा गुरु गायत्री जयंती गायत्री परिवार के राम शर्मा आचार्य जी महाराज है, तो उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वंदनीय माता जी का शुक्राना करती हूँ, गायत्री माँ का शुक्राना करती हूँ और बहुत बहुत सभी को बधाई देती हूँ कि आज गायत्री जयंती की बहुत बहुत बधाई हो सभी को। और मैं राधा रानी ठाकुर जी से, सीताराम जी से, हनुमान जी से, नीम करोली बाबा से, सभी से मेरी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ और सबका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और अब मेरे
को माफ़ी दो। और मैं अब आपके महामंत्र के जाप के साथ में यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा जब आपकी कृपा होगी, आपकी दया मेहर होगी तो गुरुपा मैं फिर से आपका शुक्राना सत्संग करूँगी। और नानक बाबा से रामदास जी महाराज से, सभी गुरुओं से माफ़ी मांगती हूँ। सरस्वती की जितने भी गुरु हैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के, और मेरे गुनाह को बख्शो और सभी का शुक्राना करती हूँ। और अब मैं महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक तातिया, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। नानक नाम छठी कला तेरे पाणी, सबदा बल्ला सतनाम श्री वाहेगुरु। धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज। आज महाराज सतगुरु सच्चे बादशाह जी की कृपा से चारों दिशाओं से खुशियाँ और बरकतें मेरे घर में प्रवेश कर रही है। ये मंत्र गुरुपा आपने मेरे को दिया है तो मैं इसका 11 बार करती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी सभी ने जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम गुरु जी। और आज गायत्री जयंती है तो मैं गायत्री माता और गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। और इष्ट देवी कुल देवी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। पितृगणों के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मांड जी, यूनिवर्स जी, बालाजी सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। और सबसे मैं आशीर्वाद मांगती हूँ, कृपा करके आप सब आशीर्वाद दो, क्योंकि गुरुजी मेरे को आशीर्वाद किया आपकी बहुत ज़रूरी है गुरुपा। और गुरुपा मैं आज आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने अपने बच्चे के जन्मदिन पे आपका शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए गुरुपा मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। प्लीज़ आप मेरे को माफ़ी दो, मेरी गलतियाँ की माफ़ी दो गुरुपा। संगत जी मैं बहुत बहुत गलती कर देती हूँ, हर दिन गलती होती है मेरे से। मैं उड़ती हूँ, मैं हूँ एक इंसान हूँ लेकिन गलती का पुतला हूँ गुरुजी। मैं बहुत गलती करती हूँ गुरुपा। मेरे दातिया मेरी गलतियाँ को माफ़ बख्शो और मुझे माफ़ी दो गुरुपा, मेरे को माफ़ी दो। और मैं गुरुपा मेरे बच्चे के जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बच्चे का जन्मदिन अच्छे से मनाने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आपका जो समाधि का दिन था उसी दिन मेरे बच्चे का जन्मदिन था गुरुपा, 31 मई को। और उस टाइम में आपका शुक्राना नहीं कर पाई गुरुपा, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आप मेरे बच्चे को ब्लेस करो गुरु महाराज, उसको आशीर्वाद दो और सभी पूरे परिवार को आशीर्वाद दो गुरुपा। मेरे को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुपा। आपको सब कुछ पता है गुरुपा, फिर मैं आपको क्या बोलूँ, आप तो बिन बोले सब कुछ जानते हो गुरुपा। तो मेरे को आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुपा, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो और अपने संगत परिवार के सभी के दुख समझते हो गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज गुरुपा। पता नहीं घर में क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी आ रही है गुरुपा। आप मेरे को बोलते हो कि अलमारी में कुछ रखा है गुरुपा, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप बोलते हो वहाँ रखा है, वहाँ रखा है गुरुपा, लेकिन मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गुरु महाराज। अगर कोई चीज़ है तो गुरु महाराज आप हाथ पकड़ के उस चीज़ को घर से बाहर करो गुरुपा, उस चीज़ को घर से बाहर करो गुरु महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं हो रही है, ना ही कहीं से कमाई आ रही है। पति अंकल है, एक सब्जी की दुकान करके बैठे हैं तो गुरुपा उसको भी छोड़ देते हैं और जुआ पे जाके बैठ जाते हैं गुरुपा, जुआ में सारे पैसे हार जाते हैं गुरुपा। और मेरी भी दुकान बंद हो गई है गुरुपा, अब घर का खर्चा भी कैसे चलेगा
गुरु महाराज मैं तो आपके ऊपर विश्वास है, बस हमें तो यह आपके हाथों में अपनी डोर से पकड़ा दी है गुरुपा, और आपको ही संभालनी है। ये परिवार आपका है गुरुपा, मैं आपकी हूँ, बच्चे आपके हैं, पति अंकल आपके हैं, सब आपके हैं गुरुपा। वो ऐसे थे नहीं गुरुपा, लेकिन पता नहीं उनके ऊपर क्या कर रखा है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है गुरुपा। तो अब उनके कुछ समझ में भी नहीं आता गुरुपा। बच्चियाँ की भी सगाई कर दी, लेकिन अब एक की सगाई हो गई, एक की सगाई करनी बाकी है गुरुपा, लेकिन उसकी बड़ी वाली बच्ची की सगाई नहीं हो रही है गुरुपा। और हमारे पास शादी करने के लिए भी पैसे नहीं है गुरुपा। हम कहाँ से शादी करेंगे, कैसे करेंगे गुरुपा। जो छोटी वाली की सगाई करी थी उन लोगों ने हमको टॉर्चर कर रहे हैं कि शादी का सामान निकला लिया है, अब जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो गुरुपा। यहाँ तो ऐसी हालत है गुरुपा कि घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो रहा है गुरुपा। तो शादी कहाँ से करे गुरुपा, शादी कहाँ से करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। अब उन लोगों को तो हम कैसे बताएं कि घर के हालात क्या हैं, लेकिन गुरुपा आपको तो सब कुछ पता है गुरु महाराज, आपको सब कुछ पता है, आपको ही देखना है गुरुपा। ये बच्चियाँ आपकी है गुरुपा, हम सब आपके हैं गुरुपा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गुरुपा, और सिर माथे इतना कर्जा हो गया गुरुपा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि एक साइड तो बच्चियाँ की शादी, एक साइड सिर पे 10-15 लाख का कर्जा गुरुपा। अब कैसे क्या होगा मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा गुरुपा। मैं रात दिन टेंशन में रहती हूँ गुरुपा। आप बोलते हो मेरे पे विश्वास कर गुरुपा, आप पे बहुत विश्वास है मेरे को, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा आप पे विश्वास है गुरुपा। लेकिन मैं क्या करूं गुरुपा, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। अब आपको ही देखना है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा आप ही संभालो सब कुछ गुरुपा। और गुरुपा आज आपकी कृपा से माता रानी के जीर्ण माता के दर्शन करने के लिए हम गए थे गुरुपा। जो अच्छे से जीर्ण माता ने हमको दर्शन दिया, माँ भवानी ने हमको दर्शन दिए, बढ़िया ब्लेसिंग दी। लेकिन गुरुपा अब घर की टेंशन, फिर घर पे आए तो वही पैसों की टेंशन, वही परेशानी गुरुपा, और फिर दिमाग ख़राब हो जाता है गुरुपा। और आपको पता है गुरुपा मेरे गालों में दोनों तरफ गांठें हो गई है, और मेरे सिर में भी, सिर की नसें भी दर्द करती है गुरुपा। अब हमारे पास घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं डॉक्टर के पास कहाँ से जाऊँ गुरुपा। तो मैं आपका जल प्रसाद लेती हूँ गुरुपा, और आपका चंदन टीका लगाती हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी बीमारी को काटो गुरुपा, इस बीमारी को काटो, न कल न ये बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे बच्चे है अनाथ हो जाएंगे गुरुपा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा गुरुपा। ये छोटे बच्चे ना समझ है गुरुपा, इनको हो मेरी बहुत ज़रूरत है गुरुपा, मेरे पूरे परिवार को बहुत ज़रूरत है गुरुपा, क्योंकि पूरा परिवार भटका हुआ पड़ा है गुरुपा। हाँ, किसी ने गंदी क्रिया करके पूरे घर को बांध रखा है गुरुपा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सब हर घर के सभी सदस्य हैं गलत रास्ते चल रहे हैं गुरुपा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गुरुपा, आप ही देखो गुरुपा। अब मैं क्या बोलूँ संगत जी, मेरे को इतना शुक्राना सत्संग करना भी नहीं आता, लेकिन जो मेरी दिल की बातें हैं वो गुरुपा मैं आपको बताती हूँ। और गुरुपा आपने मेरे को बटरफ्लाई के स्वरूप में मेरे को दर्शन दिए, और गुरुपा सबसे बड़ी गलती मेरे से ये हुई है गुरुपा कि आज तक मैंने एक तो मंदिर को एक जगह नहीं रखा, कभी कहाँ जचाती रहती हूँ गुरुपा। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा आपसे। और गुरुपा मेरे को जैसे जैसे परेशानी होती है वैसे वैसे मैं उल्टा सुल्टा करती रहती हूँ गुरुपा, दिमाग उंधा सुंधा चलता रहता है गुरुपा, हर दिन दिमाग में उंधी सुंधी बातें चलती रहती है गुरुपा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ गुरुपा कि मैं आपकी संगत बन सकूं, आप जैसा बोले वैसा मैं कर सकूं, लेकिन गुरुपा फिर भी पता नहीं क्यों मेरे से उंधा काम होता है गुरुपा।
तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा मैं कभी तो गायत्री माँ की माला फेरने लगती हूँ, कभी मैं जगदम्बा की माला फेर लेती हूँ, कभी कालका की फेर लेती हूँ, कभी हनुमान जी की फेर लेती हूँ, कभी राम जी की फेर लेती हूँ, कभी जो मोबाइल में दिखाते हैं उनकी माला पहन लेती हूँ। फिर गुरुपा 2 दिन फेरती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर 2 दिन फेरती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ गुरुपा। ऐसा मेरे से मन में पता नहीं मेरे कहाँ से उपजता है गुरुपा, उल्टे सुलटे तो मेरे दिमाग में उल्टे सुलटे दौड़ते हैं कि ये मंत्र का जाप कर, इससे तेरे फ़ायदा पड़ेगा, ये मंत्र का जाप कर। फिर गुरुपा मैं आपका तो करती हूँ लेकिन उन मंत्रों के साथ में मैं दूसरा भी मंत्र कर लेती हूँ गुरुपा। तो पता नहीं उनकी वजह से कैसे मैं परेशान होती हूँ। लेकिन आज गुरुपा मैं आपसे वादा करती हूँ गुरुपा कि आज के बाद में मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी गुरुपा। जो मेरे घर में विराजमान देवी देवता हैं उनको मैं एक जगह स्थान दूँगी, और जो माला आपकी जो मंत्र जाप है उसी की मैं माला जाप करूँगी गुरुपा। अब मैं कभी भी किसी अलग अलग देवी देवताओं की माला नहीं फेरूँगी गुरुपा। लेकिन जो मैंने पीछे गलतियाँ की है उसके लिए मैं आज आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के हाथ जोड़ती हूँ गुरुपा। अभी तो अगर जीना है तो आपके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, हमारे गुरु परिवार के सभी संगतों को जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं सुंदरगढ़ जिला सिटी राउरकेला उड़ीसा से बोल रही हूँ। सॉरी गुरु जी, सॉरी गुरुपा, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। और संगत जी मैं आज गुरुवार के दिन संध्या वाला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये हो गया, रात्रि हो गया अभी संगत जी 10 बज गए हैं और मैं गुरु जी को शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे कुछ कोई छोटी बड़ी भूल चूक हो जाए, कुछ गलती हो जाए शुक्राना सत्संग शेयर करने में, तो हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, गुरुपा हमें माफ़ कर दीजिए शुक्राना संगत जी, क्योंकि मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और जो भी बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग का शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है मेरे बाबा, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी जब से हमारे हाथ थामे हैं तब से बहुत सारे शुक्राना सत्संग हो रहे हैं और गुरु जी हमें हमारे हाथ थाम के सही मार्ग, सही दिशा दिखा रहे हैं। गुरु जी को इसके लिए शुक्र है, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्र मेरे मालिक, मेरे बाबा, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे और हमारे परिवार के जो भी कष्ट होते हैं सब काट रहे हैं और हमें और हमारे परिवार को हेल्पलेस कर रहे हैं, इसके लिए शुक्र है, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे परिवार को हेल्पलेस कर रहे हैं, ढेर सारी बीमारियों में हमें राहत मिल रहा है, ठीक हो रहे हैं, इसलिए शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी हमें और हमारे परिवार को जीवन ब्लेस माने लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी हमारे घर में, मेरे परिवार में मेरे पिताजी अंकल हैं जो कि थोड़ा कमज़ोर हैं, एजड हो गए हैं, 70+ हो गए हैं, तो नहीं चल पाते ठीक से, पर गुरु जी की कृपा है, महिमा से हैं और उनके छत्र छाया में हैं, जो अच्छे से थोड़ा फिर पाते हैं, खा पी पाते हैं, अच्छे से चल पाते हैं। और मैं तो दूर में रहती हूँ संगत जी, और एक बार ऐसे चलते चलते रास्ते में गिर गए थे, बहुत देर के बाद मेरे माता जी आंटी ने को दिखा और वो उठा दिए और सही सलामत घर आए हैं। तो ये गुरु जी का कृपा ही है, क्योंकि गुरु जी मैसेज में हमें बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ा संकट से तुझे निकाला है, कोई था जिसको कि हम लाइफ ब्लेस किए हैं, ऐसे करके मैसेज में प्लस कर रहे थे। ये कुछ दिन के बाद मुझे पता चल जाएगा, तो बाद में मुझे पता चला घर की हालत,
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमें और हमारे परिवार का ख्याल रखने के लिए, मेरे माँ बाप भाई बहन सबका ख्याल रखने के लिए, सबको हेल्प ब्लेस करने के लिए, सबका जीवन ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्र शुक्र मेरे मालिक मेरे बाबा जय गुरु जी महाराज, गुरु जी कृपा। संगत जी जब से गुरु जी जुड़े हुए रहते हैं तब से अपने संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, खाने पीने से लेकर के उनका हेल्थ से लेकर के धन दौलत पैसा कौड़े हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। गुरु जी कभी अपने संगत को कभी भूखा नहीं रखते हैं। संगत जी गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी भी बोलते हैं अगर कभी भूखे सो जाए तो गुरु जी बोलते हैं भूखे रहने से क्या होगा, जा खा लो रोटी खा लो, ऐसा करके मैसेज प्लस करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्र शुक्र मेरे मालिक मेरे बाबा। गुरु जी हमें अपने परिवार का माँ बाप भाई बहन बन के, गुरु जी कृपा माशी बन के हमारे ख्याल रखते हैं, हमारे परिवार का तो बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी गुरु जी कृपा इसके लिए शुक्र शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र शुक्र मेरे मालिक मेरे बाबा। हमारे घर परिवार का हर किसी का कुछ ना कुछ मैसेज प्लस करते रहते हैं, अपना भाई बहन माँ बाप सबका, और सबका उपाय बताते हैं, जो कष्ट काटने के लिए, सबको हेल्प ब्लेस करने के लिए उपाय बताते हैं। गुरु जी को इसके लिए शुक्र शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्र शुक्र मेरे मालिक मेरे बाबा जय गुरु जी महाराज। तो गुरु जी को मैंने अपना परिवार सौंप दिया है, अब जो करना है गुरु जी ही करेंगे। गुरु जी देख लीजिएगा गुरु जी, बस तो मैं यही आदेश करूँगी, कुछ नहीं। गुरु जी कृपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्र शुक्र मेरे मालिक मेरे बाबा। गुरु जी कृपा हमें और हमारे परिवार का ख्याल रखने के लिए, हमें और हमारे परिवार को जीवन ब्लेस करने के लिए, और हमें और हमारे परिवार को ढेर से खुशियाँ देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कृपा आज तक और अभी तक जो कुछ भी हमें और हमारे परिवार को दिए हैं गुरु पास उसके लिए शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, जो आगे देने वाले हैं उसके भी शुक्राना गुरु जी कृपा। हमें खाने पीने अन्न देने के लिए शुक्राना गुरु जी, हमें रहने के लिए छत देने के लिए शुक्राना गुरु जी, हमें कपड़ा लता पहनने देने के लिए शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कृपा। हमेशा अपने श्री चरणों में रखना, अपने दिल में बसा रखना गुरु जी कृपा, और हमारे दिल में बसे रहना मेरे गुरु जी कृपा। बस मैं ये अरदास करता हूँ गुरु कृपा, बाकी सब आप देख लीजिए गुरु कृपा, जो करना है जैसे करना है आप कीजिएगा गुरु जी कृपा, क्योंकि आपकी शरण में है गुरु जी कृपा, और हमें क्या डर है गुरु जी, आप देख लीजिएगा गुरु जी कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कृपा। और संगत जी मैं आज का एक शुक्राना सत्संग में इतने में ही विराम लूँगी, और मैं गुरु जी के मंत्र जप से ये शुक्र सत्संग को समाप्त करूँगी। ओम नमः शिव सिद्धि सदस्य, ओम नमः शिव गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिव सिद्धि सदस्य, ओम नमः शिव गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिव सिद्धि सदस्य, ओम नमः शिव गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिव सिद्धि सदस्य, ओम नमः शिव गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिव सिद्धि सदस्य, ओम नमः शिव गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी, शुक्र शुक्र मेरे मालिक, शुक्र शुक्र मेरे बाबा, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी धन गुरु जी वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी कृपा। हमारी शुक्र सत्संग जल्द से जल्द शेयर करवा दीजिएगा गुरु जी कृपा। और हमारे जो सोनू अंकल जी हैं उनके चैनल में ही हमारी शुक्र शेयर करवा दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा शेयर करते हैं सभी का, और उनके चैनल में ही मैं शुक्र सत्संग को शेयर करती हूँ गुरु जी कृपा। उनका भी ख्याल रखिएगा मेरी गुरु जी कृपा, उनके परिवार को हेल्प कीजिएगा, ढेर सारी खुशियाँ दीजिएगा, ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी कृपा। और हमारे गुरु परिवार के सभी संगतों को ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, उनको हेल्प दीजिएगा गुरु जी कृपा, ताकि आप पे जय जयकार करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बंधु शुक्र शुक्र मेरे मालिक मेरे बाबा। ओम नमः शिव सिद्धि सदस्य, ओम नमः शिव गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिव सिद्धि सदस्य, ओम नमः शिव गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिव शिव जी सदस्य, ओम नमः शिव गुरु जी सदस्य। जय शिव शंकर, जय मेरे भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय मेरे भोले बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन से मेरे बच्चे की थोड़ी सी कल परसों तबीयत खराब हो गई थी, और 3 जून को, और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, और हम सोच रहे थे पता नहीं क्या हो गया। हम उसे हॉस्पिटल दाखिल करवा के आए, और उससे पहले गुरुजी के बहुत दिन से 15-20 दिन से सत्संग आते, तेरे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ी बीमारी है। फिर एक दिन पहले दिन आया, जिस दिन बेटे की तबीयत, उससे एक दिन पहले मैंने तेरे बेटे की बहुत बड़ी बीमारी अपने ऊपर ले लिया, और चेस्ट के छोटे से इन्फेक्शन में छोड़ रहा हूँ। जय गुरु जी। तो जब हम गए अस्पताल में, टेस्ट हुआ, उन्होंने बच्चे को दाखिल किया, लेकिन उसके अभी कोई रिपोर्ट में कुछ
क्लियर हो नहीं पा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। कभी डॉक्टर टीवी बना बताते हैं, कभी कुछ। अभी जब क्लियर हो जाएगा तो मैं फिर शुक्राना सत्संग करूँगी। और जब मैं अस्पताल बेटे को देखने के लिए जा रही थी, आगे आगे गुरुजी की गाड़ी चली हमारे घर के थोड़ी दूर निकलते ही। गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग। और गुरुजी और अस्पताल तक गुरुजी की गाड़ियाँ और 444 4 4 4 4 9 4 7 ऐसे नंबर दिख रहे थे मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल हमारा साथ देते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और जब बेटे की रिपोर्ट आएगी क्लियर तो मैं फिर शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी का। और एक और मेरी अरदास लगी हुई है गुरुजी की, वो बहुत बड़ा सत्संग होगा अगर गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी कर देते हैं तो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी आपको प्रणाम, अंकल आपको भी प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी बेटी की तरफ से, बहू की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी को सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं बार बार शुक्राना करती हूँ बाबा का। मैं एक अरदास लगाई थी, बेटे को बहुत खांसी आ रही थी, बहुत खांसी। आज 2 साल से खांसी आ रही थी, ऐसी खांसी आ रही थी ऐसा लगता है कि उसके फेफड़े में कुछ हो गया है। यही मैं जल प्रसाद चंदन टीका मिला के उसको देती हूँ। अब 5-6 दिन से उसकी खांसी एकदम बंद हो गई है, एकदम। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और उसकी आदतें थोड़ी बहुत खराब हैं, वो बहुत रात रात तक घूम के आता है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ गुरुपा कि उसको ज़रा अच्छी लाइन लगाए बाबा। और उसकी शादी भी तय हो गई है। उस लड़की क्या सोचती होगी, 12-12 बजे घूम के आती। बाबा कृपा करो बाबा, हमारी लाज रखो बाबा। बहुत मिन्नतों के बाद शादी तय हुई है मेरे प्रभु, उस पर कृपा करो। उसको डांट लगाओ बाबा, उसको फटकारो बाबा, वो लाइन पे आए बाबा। उस पर कृपा करो मेरे प्रभु। हे मेरे दीनानाथ, मेरे गुरुपा, आप तो मेरे पिताजी हो, मैं तो पिताजी ही मानती हूँ आपको। आप मेरे पिताजी हो। आज मैसेज आया था कि तू आज, मेरी कसम है आज तू शुक्राना कर बाबा। ऐसे कसम मत धराया करो मेरे पिताजी, आप तो मेरे परमात्मा हो। आपके छाँव में तो हम पल रहे हैं। अगर आप पहले मिले होते शायद मेरी जिंदगी और बेहतर हो गई होती। चलो मेरे पाप जब ही कट जाए अच्छा है। मैंने भी बहुत पाप किए हैं बाबा, वो सब पापों को काट के मुझे अच्छी जिंदगी बख्शो बाबा। मेरे पास घर नहीं है, बहुत छोटा घर है। बाबा का मैसेज आया कि तू, तेरा आशियाना बन रहा है, तू अपने घर की रानी बनेगी। बाबा जैसे रख रहे मुझे वैसे ही रहना, मुझे रानी नहीं बनना बाबा, पर एक छोटा सा घर मुझे दे दो मेरे प्रभु। मेरी यही अरदास है। और मेरी बेटी के ऊपर कृपा करो बाबा, वो जो जाती है उसको वही नौकरी मिल जाए बाबा। और उसकी उम्र हो रही है शादी की मेरे परमात्मा, उसकी शादी मैं कब करूँगी बाबा। मैं आपसे अरदास करती हूँ मेरी बात स्वीकार करें। और उसके मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं कि शादी भी मेरे मन से हो बाबा। मैं यही अरदास करती हूँ बाबा आपसे। और बहुत बहुत कृपा है बाबा। मैं अमृत बेला करती थी, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं नहीं कर पाती हूँ बाबा। मुझे एकदम ठीक करो, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, मुझे शुगर है, अस्थमा है, सब ठीक करो बाबा। मुझे अमृत बेला बख्शो मेरे प्रभु। मेरी रोज नींद खुलती है पर मैं मजबूर हूँ। मैं उठती नहीं हूँ, करती नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने 1 महीने तक किया था अमृत बेला, उसके बाद से मेरी दवाई चल रही है बाबा। मुझे अच्छा करो, मैं अमृत बेला करना चाहती हूँ मेरे प्रभु। मुझ पर इतनी कृपा करो मेरे बाबा, मुझ पर दया करो मेरे परमात्मा। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। आंटी मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। आपको गुरुजी बहुत भंडार भरे आपका। आप मेरा सत्संग तुरंत शेयर कर देती हैं, इसके लिए मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बता नहीं सकती। मैं बारंबार आपको भी प्रणाम करती हूँ, गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मेरी इच्छा पूरी करो मेरे बाबा। मैंने बहुत दुख जिंदगी में सही, बहुत दुख सहे, अब नहीं बाबा।
अब आप आ गए हो ना मेरे पिताजी, अपनी बेटी को संभाल लो मेरे बाबा, संभाल लो, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।